यहाँ एक बोली लगता है क्योंकि यहाँ मार्केटिंग चल रहा है, मार्केटिंग पॉलिसी चल रहा है। 1.5 करोड़ है तो डीएसपी है, बीडीओ है, सीओ है। एक सीजीएल का एक बहुत लोकप्रिय स्लोगन आप बोल सकते हैं कि जिस एग्जाम का सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाता है उसको एक लिख देते हैं, अपरिहार्य कारणों से इस विज्ञापन को रद्द किया जा रहा है। हम लोग का कहना है कि जो 5 साल जो बच्चा दिया, क्या 5 साल अगर कोई यूपीएससी का तैयारी करता है और 5 साल के बाद क्या वो बैंकिंग में शिफ्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। सचिवालय आंसू लिपिक का बहुत सा पूरा वैकेंट है, खाली पूरा खाली है। उसके बाद भी लोग वैकेंसी नहीं लेने का मुख्य कारण यही है कि सेटिंग गेटिंग। तो उत्पाद सिपाही का देख लीजिए, 16-17 बच्चे, जब आपका चुनाव था तो आपने पूरा गर्मी के एकदम भीषण गर्मी में आप उनको दौड़ा दिए और उनको मौत हो गया। क्या आज उनके घर का चिराग को कोई वापस कर पाएगा? 40% मिनरल झारखंड से निकलता है और पूरा देश इससे जगमगाता है, लेकिन यहाँ के युवाओं का भविष्य एकदम पूरा अंधकारमय हो चुका है। लगातार 15 दिन से छात्र यहाँ पर अडिग हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कल करीब 10 लोग मिलने गए थे प्रतिनिधिमंडल सरकार से, लेकिन कुछ ठोस नतीजा नहीं आया। आज भी एक दूसरा गुट गया था, लेकिन उन्होंने भी अपनी मांग रखी, 25 सूत्री मांग, लेकिन कुछ नतीजा नहीं आया। आप कहाँ से हैं? हम लोहरदगा का, झारखंड का ही एक लोहरदगा जिला होता है, उसके सुदूरवर्ती गांव होता है किसको प्रखंड का हम नारी नवाडी गाँव से हैं, ठीक है। और हम लोग प्रोटेस्ट में है शुरू से ही, बापू वाटिका से हैं हम लोग। तो यहाँ आप लोग सबको आपको जानकारी हो ही चुका होगा कि स्टूडेंट किस लिए है, यहाँ के भ्रष्टाचार से लेकर के पूरा त्रस्त है यहाँ का विद्यार्थी। और हम लोग जो आप बैनर देख रहे हैं, ये सचिवालय आंसू लिपिक का हम लोग विद्यार्थी हुए, जिसका एग्ज़ाम 2022 में फॉर्म आया और कंडक्ट भी दिसंबर महीने में हुआ, ठीक है। दिसंबर महीने के बाद एक यहाँ नियोजन नीति के लेकर के रमेश हासदा केस प्रकरण हुआ, जिसके कारण सारे विज्ञापन रद्द किए गए और हाई कोर्ट का निर्देश था कि पुनः विज्ञापन को लाया जाए। और आई भी वैकेंसी आने के बाद 2022 के बाद 2026 में हम लोग को विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। रद्द करने का कारण यही है, आप लोग जानते हैं कि अभी जीपीएससी का चल रहा है, जेएसएससी चल रहा है, तो यहाँ एक बोली लगता है क्योंकि यहाँ मार्केटिंग चल रहा है, मार्केटिंग पॉलिसी चल रहा है। 1.5 करोड़ है तो डीएसपी है, बीडीओ है, सीओ है, ठीक है। उसी तरह से जेएसएससी का सीजीएल का प्रकरण है। सीजीएल में अभी आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में 1-2 दिन पहले आया, 60 लाख 70 लाख रुपए का जो होता है, ऊपर से लेकर के नीचे लेकर के बंदरबाट होता है। और एक सीजीएल का एक बहुत लोकप्रिय स्लोगन आप बोल सकते हैं कि जिस एग्जाम का सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाता है उसको एक लिख देते हैं, अपरिहार्य कारणों से इस विज्ञापन को रद्द किया जा रहा है। यह अपरिहार्य कारणों इतना प्रिय हो गया है जेएसएससी को कि जिसमें अगर सेटिंग नहीं कर पाए तो अपरिहार्य कारण लिख दिया जाता है। और उसी का भुक्तभोगी हम लोग आंसू लिपिक के विद्यार्थी हुए, जो 2016 में इसको रद्द कर दिया गया। इसके लेकर के हम लोग मंत्री वगैरह से तो मिले ही, पहले हम लोग कार्मिक सचिव जो इनके हैं प्रवीण टोपनो सर, उनसे हम लोगों ने मिले, तो उन्होंने कहा कि आप इसका बी तैयार कर लीजिए, मतलब वैकल्पिक तैयार कर लीजिए। तो हम लोग का कहना है कि जो 5 साल जो बच्चा दिया, क्या 5 साल अगर कोई यूपीएससी का तैयारी करता है और 5 साल के बाद क्या वो बैंकिंग में शिफ्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। सिर्फ एग्जाम का बात नहीं है, एग्जाम के बाद एज का भी बात है। जो बच्चा कल मान के चलिए 30 का था, आज वो 35 हो गया। जो मान लीजिए 32 था, वो 37 हो गया, उसका तो उम्र सीमा चला गया, वो तो इसी को दिया। और ये एग्जाम एक टेक्निकल बेस एग्जाम है, ठीक है। ये टेक्निकल का है कि टेक्निकल अगर इस पे आंसू लिपिक का पहला अगर टेक्निकल नहीं आता है तो पैसा देकर भी ये जॉब को नहीं कर पाता। इसी के लिए हमारा जो कल डेलीगेशन गया था उसमें जो सालू सिंह है वो हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे, और मंत्री महोदय लोग जो भी वहाँ बैठे हुए थे, डेलीगेशन को उन्होंने बताने का काम किया कि जो जीपीएससी का स्टूडेंट है वो जेएसएससी में शिफ्ट हो सकता है, जेएसएससी का स्टूडेंट जीपीएससी में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये टेक्निकल पढ़ाई है, ये बच्चा कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता है। इसलिए इस एग्ज़ाम को पुनः उसी विज्ञापन पे इसको रखते हुए और पुनः इसको एग्ज़ाम को आयोजित किया जाए, ताकि बच्चाओं का जो भी किसी का उम्र सीमा जो चला गया है वो ना जाए और उसी इस एग्ज़ाम से वंचित ना हो और वो एग्ज़ाम दे पाए। और झारखंड में अभी सचिवालय आंसू लिपिक का बहुत सा पूरा वैकेंट है, खाली पूरा खाली है। उसके बाद भी लोग वैकेंसी नहीं लेने का मुख्य कारण यही है कि सेटिंग गेटिंग। लगातार हो रही अनियमितता से आप लोगों को कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती? परेशानी तो इतना परेशानी हो चुका है ना कि अब परेशानी लगता है कि सर से होता ना कि बोल चाल के भाषा में बोलता है कि सर से पानी ऊपर हो गया, वो पानी ऊपर हो चुका है। इसकी कोई मतलब मापदंड ही नहीं है कि क्या। अब जीपीएससी देख लीजिए, ठीक है, जीपीएससी का वही हाल है। पीटी आपका एग्जाम हो रहा है, उसका आप कुछ निकाल ही नहीं रहे हैं। क्या है, उसका जो मेंबर है उसका बिना साइन का निकाल दे रहे हैं। जेएसएससी का वही स्थिति है। टीचर वैकेंसी का वही है, पार्ट बाय किस्तों में आता है।
किस्त में इंटरव्यू होता है, किस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाता है। उसके बाद उत्पाद सिपाही का देख लीजिए, 16-17 बच्चे, जब आपका चुनाव था तो आपने पूरा गर्मी के एकदम भीषण गर्मी में आप उनको दौड़ा दिए और उनको मौत हो गया। क्या आज उनके घर का चिराग को कोई वापस कर पाएगा? तो इसकी कोई तुलना ही नहीं है, असहनीय है। हमको लगता है कि भारत में जितना झारखंड का बच्चा जितना त्रस्त है, जितना उतना हमको लगता है किसी भी स्टेट का नहीं होगा। जो कि झारखंड एक अमीर स्टेट है, 40% मिनरल झारखंड से निकलता है और पूरा देश इससे जगमगाता है, लेकिन यहाँ के युवाओं का भविष्य एकदम पूरा अंधकारमय हो चुका है, पूरा अंधकारमय हो चुका है। और झारखंड क्यों अलग लिया गया? आप देखे होंगे मंच पर भी हम लोग सारे क्रांतिकारी, यहाँ तक कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन का भी हम लोग मूर्ति रखे हैं कि हमारा जो नेता थे दिसुम गुरु, वो क्यों मांगे, झारखंड क्यों मांगे थे? ताकि हमारा जो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो एरिया है, जो भी छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वहाँ का बच्चा विकास कर सके। जब यही करना था हम लोग बिहार में ही रहते। क्यों अलग हुआ? अलग होने का मतलब ये तो नहीं था कि 2 मुख्यमंत्री चाहिए, 2 सीएम चाहिए। तो विकास किनका हुआ? विकास मंत्रियों को हुआ, छात्रों का विकास नहीं हुआ। छात्रों का एकदम विनाश हो गया। इसीलिए आज जब छात्र बहुत उग्र हो गए, पूरा उग्र होने का कारण था कि मतलब पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सेटिंग गेटिंग हो रहा है, तो पढ़ने का क्या मतलब था? यही कारण आप देख रहे हैं कि जपाल सिंह स्टेडियम में सभी विद्यार्थी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपने विचारों को एक साथ लेकर के, और आप ये देखे होंगे कि किसी तरह का एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को अशब्द बोल रहे हैं, चाहे बस अपने अपने मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। बारिश हो, धूप हो, भूख हो, सबसे झेलते हुए आज झारखंड का विद्यार्थी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम तो सीएम साहब से कहना चाहते हैं, आप एक आम सीएम नहीं हैं, आप झारखंड के दादा हैं और उससे पहले आप झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन के पुत्र हैं। और अगर आपके राज्य में अगर हम लोग आदिवासी, मूलवासी अगर इस तरह से त्रस्त हैं, तो फिर ये हमारा सोनार झारखंड हमारा का क्या मतलब हो जाता है? आपसे बात करेंगे। सरकार को आप लोग लगातार मांग रख रहे हैं, लेकिन संवेदनशील नज़र नहीं आ रही। आंदोलन तो काफ़ी दिन हो गए हैं, स्टार्टिंग तो 25 जुलाई से ही चालू हुई थी, लेकिन अभी तक तो अब इधर 2-4 दिनों में सरकार थोड़ा संवेदनशील हुई है। कल जैसे कल हमारे डेलीगेशन आए थे, उससे पहले कल देखिए 2 दिन पहले काफ़ी विपक्षी नेता, मंत्री, ये लोग सारे को मिलने भी आए थे। लेकिन अब आगे देखना है कि सरकार जो कल डेलीगेशन से मिलने के बाद सरकार फैसला क्या लेती है। संवेदनशील तो होना ही पड़ेगा क्योंकि इतने सारे छात्रों का भविष्य का सवाल है। 1-2 छात्र तो है नहीं, लाखों छात्र हैं झारखंड के जिनके भविष्य का सवाल है। इसके लिए तो सरकार को संवेदनशील होना ही पड़ेगा। जैसा कि इनका कहना है कि सरकार को संवेदनशील होना ही पड़ेगा और अपनी मांगों को लेके ये लोग जो हैं इनकी मांगों को सुनना ही पड़ेगा। तो इसी सब के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।